दोस्तों, हमारे समाज में एक शब्द है अंधविश्वास। ये शब्द इतना भयानक, इतना घातक है कि कई बार ये इंसान को विनाश की ओर धकेल देता है। और उसी अंधविश्वास के श्राप से घटी थी एक अकल्पनीय घटना। कब्र से अपनी मृत प्रेमिका को निकालकर शादी कर ली थी हृदय ने। हाँ दोस्तों, आज की ये कहानी आपको स्तब्ध कर देगी, इसलिए शुरू से अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, ये अंधविश्वास के नाम पर इंसान की जिंदगी में घट चुकी एक भयावह सच्चाई है। प्रिय मित्रों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद हृदय हुसैन है। मेरा घर रंगपुर में है। दोस्तों, आज मैं आपको अपनी जिंदगी की कहानी सुनाऊंगा। शुरू करने से पहले मैं आपको अपने परिवार के बारे में बता दूं। हमारे परिवार में हैं मेरे पिता, माँ, दादा दादी, एक बड़ा भाई और एक बड़ी बहन। हम 2 भाई और एक बहन हैं। हमारा परिवार रंगपुर शहर से बहुत दूर एक सुदूर गांव का निम्न वर्गीय परिवार है। मेरे पिता एक किसान हैं। बचपन से ही मैंने देखा कि पिता दूसरों की जमीन पर खेती करते थे। धान और फसल उगाकर उसका आधा हिस्सा घर ले आते और बाकी बेचकर किसी तरह घर का खर्च चलाते। ज्यादा तंगी भी नहीं थी, लेकिन बहुत सुख सुविधा भी नहीं। सुख दुख मिलाकर ही हमारा बचपन बीता। मैं परिवार का सबसे छोटा बेटा था, इसलिए दादा दादी, माँ बाप, बड़े भाई बहन सब मुझे बहुत स्नेह करते थे। इसीलिए बचपन में मैंने कोई बड़ी कठिनाई महसूस नहीं की। इस तरह मेरा बचपन बीता। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तब मेरा बड़ा भाई रंगपुर शहर में एक कारखाने में नौकरी करने चला गया और मेरी बड़ी बहन तब काफ़ी बड़ी हो चुकी थी। शादी की उम्र भी हो गई थी, लेकिन उसकी शादी नहीं हो रही थी। सुना था कि हमारा घर जिस जमीन पर बना वो पहले एक कब्रिस्तान था। मेरे पिता थोड़े सीधे साधे इंसान थे, इसलिए चाचा ताऊ ने उन्हें धोखा देकर वही जमीन दे दी। पिता ने उसी पर घर बना लिया। कहा जाता था कि इसी वजह से मेरी बड़ी बहन पर एक बुरे जिन का असर हुआ है। उसी जिन के कारण उसकी शादी नहीं हो रही थी। मेरे माता पिता और दादा दादी कई ओझा गुनियों के पास गए, तरह तरह के ताबीज कवच लाए ताकि बहन की शादी हो जाए, लेकिन कुछ काम नहीं आया। मेरी बहन को देखते ही लोग डर जाते, क्योंकि उसके हाथ, गले और शरीर पर बस ताबीज ही ताबीज बंधे रहते थे। इसी तरह समय बीतता गया। इसी बीच हमारे इलाके में गैस मिलने की खबर आई। सरकार और ढाका से लोग आए गैस निकालने के लिए। उन्होंने कहा कि हमारे घर के पास ही गैस का स्रोत मिला है और वहीं से गैस निकाली जाएगी। गैस निकालने के काम के लिए बहुत लोग आए। चूंकि वे हमारे घर के पास ही काम कर रहे थे, इसलिए खाने पीने के लिए भी हमारे घर आने लगे। माँ ने कहा ठीक है, वे खर्च दे रहे हैं तो यहीं खा लें। लगभग 10-15 दिन तक वे लोग हमारे घर पर खाना खाते रहे और उस दौरान गैस खोजने का काम चलता रहा। उनमें एक मध्यम आयु का आदमी भी था। वो इंजीनियर था या नहीं हमें पता नहीं, लेकिन वो गैस खोजने की टीम के साथ आया था। धीरे धीरे उसने मेरी बड़ी बहन को पसंद करना शुरू कर दिया, क्योंकि बहन ही उन्हें खाना परोसती और इंतजाम करती थी। वो उम्र में थोड़ा बड़ा था, फिर भी उसने बहन से शादी की इच्छा जताई। एक दिन उसने सीधे मेरे पिता से कहा कि आपकी बेटी मुझे पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मेरी बहन 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी, अच्छे चरित्र की लड़की थी, लेकिन उसकी शादी नहीं हो रही थी और माँ बाप भी बहुत चिंतित थे। उस समय तो माँ तो यहाँ तक कहती थी कि अगर कोई दोष वाला लड़का, काना, लंगड़ा, अपाहिज भी मिल जाए तो भी बहन की शादी कर दी जाएगी, क्योंकि उसकी उम्र निकल रही थी। इसलिए जब उस मध्यम आयु के व्यक्ति ने शादी की इच्छा जताई तो परिवार ने हामी भर दी। जानकारी करने पर पता चला कि उस आदमी की ढाका में 2 बेटियां हैं। उसने पहले शादी की थी, लेकिन उसकी पत्नी का निधन हो चुका था। अब बच्चों की देखभाल के लिए ही वह फिर से शादी करना चाहता था। हम गरीब परिवार थे, तो हमारी बहन की शादी किसी पढ़े लिखे व्यक्ति से होना हमारे लिए बड़ी बात थी। इसलिए माँ बाप ने तुरंत हाँ कर दी। इस तरह मेरी बड़ी बहन की शादी हो गई। इस शादी के बाद ही हमारी किस्मत बदल गई। शादी के बाद मेरे जीजा ने मेरे बड़े भाई को ढाका बुला लिया और अपने कारखाने में नौकरी दे दी। भाई तब अच्छी कमाई करने लगा। फिर पिता भी ढाका चले गए और बहन के घर से कामकाज देखने लगे। शादी से पहले हमें पता नहीं था, लेकिन बाद में पता चला कि जीजा का ढाका में खुद का घर भी है और वो हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा अमीर है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहन की शादी हो गई और वो सुख शांति से रहने लगी। उसके साथ हमारा परिवार भी बदल गया। हम पहले जैसे गरीब न रहे। जीजा की मदद और सहयोग से बड़ा भाई और पिता सभी ढाका चले गए। घर में तब केवल मैं, माँ और दादा दादी ही रहे। तभी दादा भाई बहुत बीमार पड़ गए।
जीजा ने उन्हें कई बार ढाका ले जाकर इलाज कराया, पर वे ठीक नहीं हो पाए। समय गुजरता गया और एक बार जबरदस्त वर्षा आई। बारिश इतनी तेज हुई कि चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी था। घर से निकलना मुश्किल हो गया। हमारा इलाका नदी निर्भर है, इसलिए बरसात में बहुत मछली मिलती थी। कभी कभी तो आंगन तक मछली आ जाती और हम आंगन में ही मछली पकड़ लेते। मेरे बचपन से ही मछली पकड़ने का शौक था। उम्र तब 8-9 साल के आसपास ही होगी, इसलिए बरसाती पानी में मछली पकड़ने के लिए मैं बिल जाने का फैसला कर लिया। हाथ में टॉर्च और एक छोलो लेकर कोलार भेड़का नौका का छोटा अंश पर चढ़कर निकल पड़ा। चारों तरफ पानी होने के कारण ऊंचा नीचा पहचानना कठिन था। तभी दूर कुछ तैरता हुआ दिखा। टॉर्च से देखा तो देखा, सफेद कपड़े में लिपटा कोई शरीर नाव के भीतर बैठा था। सीने में कंपकपी हुई, गला सूख गया, डर लग गया। और पास जाकर देखा तो मोमबत्ती जली हुई थी और वो सफेद कपड़े में लिपटा हुआ चीज हिल रहा था। उसी क्षण मेरा बेहोश होना, सब कुछ अंधेरा। वहां वासा खुला तो मैं हिंदू बस्ती के घर में था। चारों ओर लोग थे, मेरी माँ पास थी। बाद में पता चला कि वहां की एक वृद्ध हिंदू महिला की मौत हो चुकी थी। बाढ़ के पानी के कारण शवदाह यानी अग्नि नहीं किया जा सका था, इसलिए वे शव को शमशान घाट पर रखकर पहरा दे रहे थे। जब मैं वहां गया था, मैंने किसी इंसान को नहीं देखा, सिर्फ वो शव और उसके पास का भयानक नज़ारा। इस घटना के बाद मेरे अंदर एक अनजाना डर बैठ गया। रात में मैं घर से बाहर ही नहीं निकलता था, यहाँ तक कि पेशाब के लिए भी नहीं। सब कुछ घर के भीतर ही सिमट गया। मैं एक तरह का कैदी बन गया, एक कमरे का आदमी। तब माँ मुझे तरह तरह के ताबीज़ देती, ये वे सब कोशिश करती रहीं, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। रात होते ही मैं चिल्ला उठता, आंख बंद करते ही वह दृश्य उभर आता। एक शव, चारों तरफ सफ़ेद कपड़ों में लिपटा हुआ। आंख बंद होते ही वह भयानक दृश्य सामने आ जाता और मैं डर से चीख पड़ता। इस तरह मैंने लगभग 4 महीने बहुत कष्ट में बिताए। रात को सोते समय आंख बंद होते ही ऐसा लगता कि शव मेरे सामने आ खड़ा हुआ है। खाना पीना बंद हो गया था, मैं पूरी तरह सूख सा रहा था। मैं सफ़ेद कपड़े में लिपटे हुए एक देह को हिलते देखा करता था, ठीक वैसा ही जैसा मैंने एक बार पानी पर तैरता देखा था। 4-5 महीने बीत गए। उस समय हमारे इलाके में बहुत ताल के पेड़ थे। रात में ताल के फूल उठाने जाना पड़ता था। एक दिन इलाके के एक लड़के के साथ में गया। अचानक लगा कि ऊपर से एक ताल मेरे सिर पर गिर रहा है। मैं डर के मारे चीखा और बेहोश हो गया। मुझे दौड़ाकर घर ले आए। होश खुला तो देखा शरीर पर बहुत जख्म के निशान थे, सूजन थी और रक्त झलक रहा था। मैंने माँ से पूछा, मुझे किसने मारा? माँ ने कहा, कबीराज ने मारा है। बाद में पता चला कि ताल उठाते समय मुझ पर जिन सवार हो गया था। मैं उल्टा सीधा बोल रहा था, इसलिए कबीराज ने मुझे जिन भगाने के लिए मारा। पर समस्या खत्म नहीं हुई। मगरिब की अजान होते ही ऐसा लगता कि फिर से सिर पर ताल गिर रहा है। फिर मैं उल्टा सीधा बोलने लगा। लगभग 1 हफ्ता ऐसे ही बीत गया। हुजूर मुझे बहुत मारते, कहते कि इस तरह जिन पर आघात होता है। पर जब होश आता, वो मार मेरे शरीर पर ऐसी पीड़ा छोड़ देता कि मैं बिल्कुल असहाय हो जाता। दिन ब दिन मैं और भी ज्यादा सूखता गया। खाना पीना पूरा बंद था। मुझे डॉक्टर दिखाया गया। डॉक्टर ने कहा, ऐसे चलता रहा तो ये लड़का बच नहीं पाएगा, किसी और तरह का इलाज करना होगा। कई जगह भटकने के बाद आखिरकार माँ को खबर मिली, एक अंधी लड़की है जो ऐसे जिन के इलाज करती है। उसका घर हमारे गांव से बहुत दूर था। वहां पर एक अंधी लड़की रहती थी जो इलाज करती थी। माँ ने उसकी खबर पाई। पहले दादा भाई को भेजा गया। दादा भाई तब कुछ हद तक स्वस्थ थे, इसलिए वे वहां जाकर हालचाल पूछ कर लौटे। अगले दिन माँ मुझे और दादा भाई को लेकर उस अंधी लड़की के पास गईं। लड़की पूरी तरह अंधी नहीं थी, पर आंखें अच्छी तरह देख नहीं पाती थीं। कुछ थोड़ी सी धुंधली तरह की दृष्टि थी। आश्चर्य की बात, वो लड़की बहुत सुंदर दिखती थी और शायद मेरी उम्र से 1-2 साल छोटी थी। इतनी कम उम्र में भी वो लोग का इलाज करती थी। एक टूटी फूटी छोटी सी झोपड़ी में वो लड़की बैठी थी। दूर दूर से लोग इकट्ठा हुए थे। मुझे भी सामने बैठाया गया। मैं हैरान होकर उस लड़की की ओर देख रहा था। वो मेरी तरफ देखते ही मैं फिर बेहोश हो गया। फिर जब होश मिला तो देखा माँ मेरे सिर पर तेल मल रही है, पानी डाल रही है। बदन बहुत कमजोर लग रहा था, पर हैरत की बात, शरीर पर किसी प्रकार के घात के निशान नहीं थे। मैंने माँ से पूछा, क्या हुआ? माँ ने बस कहा, जो होना था हो गया, अब चल घर चलते हैं। घर लौटने पर माँ ने बताया कि लड़की ने मुझे एक तावीज़ दिया है, कहा कि मैं ठीक हो जाऊंगा। पर उसी रात फिर वो बुरी चीज मुझ पर हमला कर गई। जोरदार तरीके से पिटाई हुई। सुबह देखा तो शरीर सूजा हुआ था, पानी सा भरा सा लग रहा था।
मैंने सोचा शायद इसी तरह मेरी जान खत्म हो जाएगी। फिर माँ मुझे लेकर वापस वही अंधी लड़की के पास गईं। जैसा पहले हुआ था, मुझे सामने बैठाया गया और मैं तुरंत ही बेहोश हो गया। होश आने पर फिर तावीज़ और पानी के साथ मुझे घर लाया गया। उस रात माँ ने मुझे बुलाकर कहा, तेरी उम्र अभी बहुत कम है, लेकिन एक बात पूछूं, वो ओझा लड़की जिसका नाम साथी अख्तर है, वो तुझे कैसी लगती है? मैं हैरान होकर बोला, अम्मा मैं तो छोटा इंसान हूँ, वो भी छोटी है, कैसी लगे मतलब? क्या आप मुझे उसी लड़की से शादी कराएंगी? अम्मा ने जवाब दिया, हाँ मैं तुझे उसी लड़की से शादी कराऊंगी। मैं दंग रह गया। बोला, अम्मा ये कैसी बात कर रही हो, एक अंधी लड़की से शादी कराओगी? अम्मा तब गंभीर स्वर में बोली, हाँ अंधी मतलब पूरी तरह अंधी नहीं, थोड़ा बहुत देख सकती है, लेकिन जिस जिन ने तुझे जकड़ रखा है उसने शर्त दी है, अगर तू उस ओझा लड़की से शादी करेगा तो वो तुझे कभी परेशान नहीं करेगा और तेरी जिंदगी से हट जाएगा। वो लड़की आमतौर पर ओझागिरी करती थी, पर किसी से जबरदस्ती पैसे नहीं लेती थी। लोग जो देते उतना मान लेती, और अगर कोई ज्यादा देता तो भी लेने से मना कर देती। उसका परिवार भी बहुत गरीब था, टूटी फूटी झोपड़ी में ही इलाज करती थी। मुझे नहीं पता उस लड़की पर कैसे जिन का असर हुआ था, लेकिन जो भी इलाज होता वो उसी जर्जर झोपड़ी में करती थी। उम्र भी बहुत कम थी। इसके बाद अम्मा ने कहा कि मुझे उसी लड़की से शादी कराएंगी। मैं हैरान था, इतनी छोटी उम्र में अम्मा ऐसा कैसे सोच सकती हैं? उस समय मेरे बड़े भाई की भी शादी नहीं हुई थी, सिर्फ बड़ी बहन की शादी हुई थी, लेकिन अम्मा ने इस बारे में अब्बा, बड़े भाई और बहन से चर्चा की। सबने मिलकर तय किया कि जिनने शर्त दी है, अगर मेरी शादी साथी अख्तर से हो तो वो मुझे छोड़ देगा और दोबारा परेशान नहीं करेगा। ये सुनकर अम्मा राजी हो गईं। शादी पढ़ाने के लिए हजरत यानी मौलवी को बुलाया गया, लेकिन जिस दिन निकाह होना था उसी दिन जिन मुझ पर सवार हो गया। उसने कहा, अभी शादी नहीं हो सकती, जब हम दोनों बालिग होंगे तभी शादी होगी, लेकिन ये बात परिवार को माननी होगी और सबको बता देनी होगी। उस दिन शादी नहीं हुई। बाद में अम्मा ने साथी अख्तर के माँ बाप से कहा, जब दोनों बड़े होंगे तब हमारी शादी होगी। ये वादा किया गया। इसके बाद मैं कभी कभी उनके घर जाता। साथी पढ़ाई नहीं करती थी, बस ओझागिरी में लगी रहती थी। मैं तब मदरसे में पढ़ता था, उससे बातें करता, खेलता, घूमता। हम छोटे थे, शादी या गृहस्थी का मतलब समझते नहीं थे। धीरे धीरे मैं बड़ा हुआ, आलिम की परीक्षा दी, लेकिन अच्छा परिणाम नहीं आया। 2 विषयों में फेल हो गया। तब से धीरे धीरे उसके घर जाना कम हो गया। लेकिन अजीब बात यह रही कि जिस दिन से ये वादा हुआ कि मेरी शादी साथी अख्तर से होगी, उस दिन से जिन ने मुझे कभी तंग नहीं किया। मैं पूरी तरह आज़ाद हो गया। फिर अम्मा के फैसले के अनुसार बालिग होने पर मेरी शादी साथी से होनी थी। जब मैं जवान हुआ तब उनके घर जाना कम हो गया। पर सच ये है, साथी मुझे बहुत अच्छी लगती थी, ये बिल्कुल सच है। उस समय साथी ज्यादा ओझागिरी नहीं करती थी, क्योंकि वो बड़ी हो गई थी। उसकी माँ भी उसे ऐसा करने नहीं देती थी। धीरे धीरे उसने ये पेशा छोड़ना शुरू कर दिया। हाँ, अगर बहुत दूर से कोई जरूरी मरीज आता तो इलाज कर देती, लेकिन पहले की तरह सबको नहीं देखती थी। असल में वो इस काम को लगभग छोड़ चुकी थी, लेकिन इससे उनके परिवार में कोई बदलाव नहीं आया। साथी ओझागिरी करे या ना करे, कुछ कमाई करे या ना करे, परिवार की हालत वैसी की वैसी रही। वे ना कोई संपत्ति खरीद पाए, ना ढेर पैसे कमा पाए। फिर मैं जब उनके घर आता जाता रहा तो उसके साथ एक मानसिक खिंचाव महसूस करने लगा। मुझे वो बहुत पसंद आने लगी और उसे भी मैं अच्छा लगता। चूंकि पारिवारिक रूप से हमारी शादी तय थी, इसीलिए ये लगाव और गहरा हो गया। मैं उसे चाहता था, वो भी मुझे चाहती थी। दोनों परिवारों के बीच भी आना जाना चलता था। धीरे धीरे गांव के लोग भी ध्यान देने लगे, क्योंकि साथी की नज़र अच्छी नहीं थी। वो ज्यादातर लाठी लेकर चलती थी। ऐसे ही वो हमारे घर आती। फिर मेरे दादा भाई का इंतकाल हो गया। बड़े भाई की शादी ढाका में हुई और वो वहीं रहने लगा। गांव कम आता। मैं अम्मा के साथ ही रहता। कभी कभी बरापुर के एक रिश्तेदार हमारे घर आते। तब तक हमारा परिवार काफी संपन्न हो गया था। हमने जमीन जायदाद खरीदी, नया घर बनाया, चारों ओर बाउंड्री वॉल खड़ी की। एक तरह से कोई कमी नहीं रही। तभी गांव की औरतें अम्मा को बहकाने लगी। वे कहती, लड़की तो देख नहीं सकती, अंधी है, तो ऐसे अंधी लड़की से शादी क्यों करनी? तेरा बेटा देखने सुनने में अच्छा है, सुंदर है, हर तरह से अच्छा है, तो उसे ऐसी लड़की से क्यों ब्याहना? लेकिन मेरे लिए साथी अख्तर सचमुच बहुत प्यारी थी।
वो अंधी हो, देखे या ना देखे, हमारे दिलों का मेल अद्भुत था। वो मुझे बहुत समझती थी, मैं भी उसे समझता था। जब मैं किसी मुसीबत में पड़ता, वो मेरा साथ देती, मैं भी उसका देता। उसने पढ़ाई नहीं की, ओझागिरी की, ये अलग बात थी, लेकिन उसके भीतर मेरे लिए जो मोह और प्यार था, मैं भी उसे उतना ही चाहता था। लेकिन धीरे धीरे गांव की औरतों ने माँ का मन बदल दिया। उसके बाद से माँ का बर्ताव साथी के प्रति बदल गया। साथी जब हमारे घर आती, माँ मुंह बनाकर बैठी रहती, ठीक से बात नहीं करती, थोड़ी नाराज सी रहती। ये देखकर मुझे बहुत बुरा लगता। मैं समझ जाता कि गांव की औरतें माँ को गलत समझा रही हैं, उल्टे सीधे बातें भर रही हैं, जिसकी वजह से माँ ऐसा बर्ताव कर रही हैं। इसी तरह चलते चलते जब साथी अपने घर में अपने माँ बाप को ये बात बताई, तब उसके माँ बाप एक दिन हमारे घर आए। ईशान की माँ ने कहना शुरू किया, आपने तो कहा था कि आपका बेटा बड़ा होकर मेरी बेटी से शादी करेगा। अब तो लगभग आपका बेटा और मेरी बेटी दोनों ही शादी की उम्र में पहुंच गए हैं, तो क्यों ना तारीख तय कर शादी कर दी जाए। लेकिन मेरी माँ का जवाब था, मेरा बेटा अभी पूरी तरह शादी के लायक नहीं हुआ है, थोड़ा समय लगेगा, उम्र और बढ़ेगी तब करेंगे। तो फिर बात टाल दी गई। इसके बाद से मेरी माँ ने इस विषय पर कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके मन में साथी को लेकर सोच बदलती चली गई। धीरे धीरे मेरी माँ साथी का नाम सुनते ही गुस्से में आ जाती। सीधे मुझे कहती, तूने बचपन में उसके साथ क्या वादा किया था? तुझे तो एक बीमारी थी, उसी बीमारी से बचाने के लिए वो लड़की जिनशुवार बन गई थी। उसकी माँ सब सोची समझी चाल चल रही है। वो अपनी बेटी की शादी कहीं नहीं करवा पाएगी। वे लोग जानबूझकर झाड़ फूंक दिखाकर हमारे ऊपर जिन छोड़ रहे हैं। मैंने माँ से कहा, मैं तो कई साल पहले जिन से मुक्त हो गया हूँ, अब मैं ठीक हूँ, बिल्कुल सामान्य हूँ, ये सब तो पुरानी बातें हैं। लेकिन माँ साथी को लेकर और सख्त हो गईं। वो कहने लगी, मैं अपने इतने अच्छे बेटे की शादी क्यों करूँ किसी अंधी लड़की से? तू तो हर तरह से ठीक है, सुंदर है, परफेक्ट है, तू क्यों एक अंधी लड़की के साथ जीवन बिताएगा? मैंने माँ को जवाब दिया, हमने बचपन में वादा किया था, उसी वादे के अनुसार मैं उससे शादी करूँगा, तो मुझे रोक नहीं सकती। तब माँ ने ठान लिया वो मुझे साथी से शादी नहीं करने देंगी। उल्टा उन्होंने मेरे लिए किसी और लड़की की तलाश शुरू कर दी। ये सारी बातें साथी के माँ बाप तक पहुँच गईं। वे आकर मेरी माँ से बात करने लगे, लेकिन माँ ने अब उनकी कोई बात सुननी बंद कर दी। वो बार बार कहती, मेरा इतना अच्छा बेटा है, मैं क्यों से ऐसी लड़की को दूँ? उनकी तरफ से जवाब आता, आपने वादा किया था वही निभाइए। हमारी बेटी आपके बेटे के पास आती थी, दोनों के बीच बहुत कुछ हुआ, हमने कभी कुछ नहीं कहा, क्योंकि आपने वादा किया था कि आपका बेटा हमारी बेटी से शादी करेगा। इस बहस के बाद मेरी माँ ने साफ इनकार कर दिया। अब वो कहने लगी कि वो साथी से शादी नहीं करवाएंगी और अपने मन की पसंद की किसी और लड़की से शादी करवाएंगी। साथी बहुत रोई, वो मर जाना चाहती थी। वो मुझे बहुत चाहती थी। मुझे मालूम था मैं जितना उसे चाहता था, साथी मुझे उससे कहीं ज्यादा चाहती थी। मैं माँ को जितना भी समझाने की कोशिश करता, वो मेरी कोई बात नहीं मानती। उनका फैसला अडिग हो गया था। यहाँ तक कि साथी की माँ ने मेरी माँ को धमकाया, जिस जिन ने तुम्हारे बेटे को छोड़ा है वो फिर से उसे पकड़ लेगा अगर तुमने हमारी बेटी के साथ बेईमानी की। लेकिन मेरी माँ ने पलटकर जवाब दिया, नहीं, तुम लोग सोची समझी चाल चल रहे हो, तुम ही मेरे बेटे पर जिन छोड़ रहे हो। जब हम बेटे को तुम्हारी बेटी के पास इलाज के लिए ले गए थे, तभी क्यों जिन ने कहा अगर तुम्हारा बेटा तुम्हारी बेटी से शादी करेगा तो जिन उसे छोड़ देगा? इसका मतलब है पहले वाला जिन हटाकर तुम लोगों ने नया जिन भेजा है। मेरी माँ पूरी तरह बदल गई थी। अब मैं या कोई और उन्हें समझा नहीं पा रहा था। आखिरकार मैं ढाका में अपनी बड़ी बहन के घर चला गया। उसे सब कुछ बताया, बचपन से साथी के साथ मेरा उठना बैठना, रिश्ता, प्यार, सब कुछ। लेकिन अब माँ मुझे शादी नहीं करने दे रही हैं, नया प्लान बना रही हैं। दीदी ने माँ को फोन किया, कहा कि हृदय तो साथी को पसंद करता है, तो दिक्कत क्या है? लेकिन माँ ने साफ इनकार कर दिया, कुछ भी हो जाए मैं अंधी या अपाहिज लड़की को अपने घर नहीं लाऊंगी। उसके बाद माँ ने गांव के चेयरमैन, मेंबर और बाकी लोगों को भी अपने साथ मिला लिया। माँ की बात थी, अगर तू साथी से शादी करेगा तो तुझे घर छोड़ना पड़ेगा, यहाँ नहीं रह पाएगा। फिर मैंने साथी के माँ बाप से आखिरी बार बात की, कहा मेरी माँ राजी हो या ना हो, मैं साथी से शादी करूंगा, कैसे करना है आप लोग तय कीजिए। उन्होंने कहा, तुम अब बालिग हो, अपना फैसला ले सकते हो, शादी कर सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि साथी को तुम्हारे घर नहीं भेजा जाएगा, उसे यहीं रहना होगा, तुम भी यहीं रहोगे। हम बेटी को तुम्हारे घर नहीं भेजेंगे, तुम्हारी माँ हमारी बेटी को मार भी सकती है। मैं उनकी शर्त मान गया। एक दिन अपना सब सामान लेकर साथी के घर चला गया।
शाम को हमारी शादी हुई। लेकिन उसी रात मेरी माँ, अब्बा और मोहल्ले के 8-10 लोग वहां पहुंच गए। उन्होंने कहा, तुम्हें ताबीज, झाड़ फूंक और मंत्र से फुसलाकर साथी के घर वालों ने अपने पास बुला लिया है। साथी तो कबीराज की बेटी है, उसने तुम्हें बहला फुसलाकर अपने घर खींच लिया है। माँ ने मेरे खिलाफ बहुत बदनामी फैलाई। गांव के चेयरमैन मेंबर भी माँ का ही पक्ष लेने लगे, क्योंकि उनके पास पैसा और असर था। उनकी बात कोई टाल नहीं सका। आखिरकार उन्होंने मुझसे कहा, तुम वहां से वापस आ जाओ, शादी कर ली ठीक है, लेकिन तुम्हें पत्नी के साथ रहने नहीं देंगे। मैंने सबके सामने साफ कह दिया, मैंने उसे अपने प्यार से चुना है। मुझे ना ताबीज से बुलाया गया है, ना मंत्र से। मैंने अपनी इच्छा से शादी की है और मैं उसी के साथ रहूंगा। मुझे कोई रोकेगा नहीं। अगर कोई रोकेगा तो मैं कानून का सहारा लूंगा। अब मैं बालिग हूँ, मेरी उम्र हो गई है और अपने अधिकार से शादी की है। मुझे परेशान मत कीजिए। चेयरमैन और मेंबरों के सामने जब मैंने ऐसा कहा तो वे कुछ घबरा गए। उन्होंने मेरी माँ से कहा, आपका बेटा तो राजी है। अब जब आपका बेटा राजी है तो हमें कुछ कहने का कोई हक नहीं। इसके बाद वे हट गए। इसके बाद से मैं साथी के साथ रहने लगा, लगभग 1 हफ्ते तक। साथी के पिता की एक दुकान थी, मैं वहीं बैठता था, दुकान संभालता था और सबके साथ घुल मिलकर चलता था। लेकिन इस बीच मेरी माँ बार बार लोगों को भेजने लगी। कई बार दुकान पर लोग आकर रोते हुए कहते, तेरी माँ रो रही है, तू घर चल। साथी की माँ ने तब मुझे सख्ती से कहा, तुम किसी भी हालत में अपने घर मत जाना। तुम्हारी माँ बहुत बुरी हैं, कभी भी तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती हैं। तुम हमेशा हमारे घर पर ही रहना, उधर मत जाना। इस तरह लगभग 1 महीने तक मैं साथी के घर ही जमाई की तरह रहा। लेकिन माँ की याद आते ही दिल टूट जाता। चाहे जितना साथी के साथ घर गृहस्थी करूं, मन में यही ख्याल आता। माँ ने मुझे 10 महीने 10 दिन पेट में रखकर जन्म दिया। बचपन से उनकी गोद में बढ़ा हुआ। एक रात लगभग 10 बजे मैंने साथी से कहा, मुझे अपनी माँ के लिए बहुत बुरा लग रहा है, मैं एक बार उनसे मिलकर आना चाहता हूँ। साथी थोड़ी चिंतित होकर बोली, अच्छी बात है, जाओ, लेकिन अगर अब्बा अम्मा को पता चला तो वे नाराज होंगे और हमने तुम्हें उधर जाने से कई बार मना किया है। मैंने कहा, हाँ मना किया है, ठीक है, लेकिन क्या मैं अपनी माँ को एक बार भी नहीं देख सकता? मेरा दिल बहुत दुखी हो रहा है। आखिरकार साथी ने कहा, ठीक है जाओ, लेकिन फज्र की नमाज से पहले लौटाना। मेरे अब्बा उठने से पहले अगर तुम वापस आ गए तो कोई परेशानी नहीं होगी। मैं मान गया। रात 11-12 बजे के बीच घर गया। माँ ने मुझे देखते ही रो रो कर मेरे पैर पकड़ लिए। बेटा, अब मत जाना उस घर में, उन्होंने तुम पर जादू टोना किया है, ताबीज किया है और तुम्हें मुझसे छीन लिया है। सारी रात मैं माँ के पास ही रहा और फज्र से पहले चुपचाप फिर से साथी के घर लौट आया। लेकिन दिल को सुकून नहीं मिला। दुकान पर बैठा सोच रहा था, पूरी रात नींद नहीं आई। माँ की रोने की आवाज दिमाग में गूंज रही थी। उसी रात मैंने फिर साथी से कहा, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैं फिर से माँ को देखने जाऊंगा। साथी बोली, नहीं, रात में मत जाओ, सुबह मेरे अब्बा अम्मा से कह कर जाना, देखते हैं वे क्या कहते हैं। सुबह मैंने साथी के अब्बा से कहा, मुझे अपनी माँ के लिए बहुत बुरा लग रहा है, मैं उनसे मिलने जाऊंगा। साथी के अब्बा ने साफ साफ कह दिया, नहीं, साथी को तुम्हें देने से पहले हमने एक शर्त रखी थी। तुमने चोरी छिपे शादी की है, इसलिए तुम अपने घर नहीं जा सकते। अब क्यों जाना चाहते हो? ये हो नहीं सकता। तब साथी ने अपने अब्बा को समझाया, अब्बा कोई दिक्कत नहीं होगी, ये वापस आ जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। साथी के समझाने पर आखिरकार उन्होंने मुझे जाने दिया। फिर मैंने अपने घर जाना आना शुरू कर दिया। कभी भी घर जाता फिर लौट आता। लेकिन मेरी माँ, मेरा बड़ा भाई, भाभी सब मुझे समझाने लगे। वे कहते, माँ जो कह रही है वही अच्छा कह रही है, इसमें बुराई नहीं। तुम वहाँ शादी मत करो, बल्कि माँ के पास ही रहो, उस लड़की को छोड़कर वापस आ जाओ। इस तरह वे मुझे दबाव में डालने लगे। मैं दुविधा में पड़ गया। ना मैं साथी की तरफ जा पा रहा था, न ही परिवार को पूरी तरह नजरअंदाज कर पा रहा था। साथी के घर जाता तो वे मुझे हाथ जोड़कर कहते, हमारी बेटी की आंखों में तकलीफ है, फिर भी हम तुम्हें उसे सौंप रहे हैं, कृपया उसे दुख मत देना। दूसरी ओर मेरी माँ, पिता, भाई, भाभी, बहन सब मुझे अपनी ओर खींच रहे थे। किसे रखूं, किसे छोड़ूं, कुछ समझ नहीं पा रहा था। ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन माँ ने अचानक कहा, तू ढाका चला जा, वहीं रहना, लेकिन अब रंगपुर मत आना और उस लड़की के पास भी मत जाना। माँ ने दबाव डालकर मुझे बड़ी बहन के साथ रात की बस से ढाका भेज दिया। यहां तक कि मोबाइल भी मुझसे छीन लिया। मैं तब परिवार के सामने बहुत कमजोर पड़ गया था। सच कहूं तो आज तक नहीं समझ पाया कि मैं इतना कमजोर क्यों हो गया था।
अपनी इच्छा से साथी से शादी करके भी क्यों उसके साथ न रह सका और परिवार की बात मानकर ढाका चला गया, आज तक इसका कारण नहीं समझ पाया। इसलिए जब उस मध्यम आयु के व्यक्ति ने शादी की इच्छा जताई तो परिवार ने हामी भर दी। जानकारी करने पर पता चला कि उस आदमी की ढाका में 2 बेटियां हैं। उसने पहले शादी की थी, लेकिन उसकी पत्नी का निधन हो चुका था। अब बच्चों की देखभाल के लिए ही वह फिर से शादी करना चाहता था। हम गरीब परिवार थे, तो हमारी बहन की शादी किसी पढ़े लिखे व्यक्ति से होना हमारे लिए बड़ी बात थी। इसलिए माँ बाप ने तुरंत हाँ कर दी। इस तरह मेरी बड़ी बहन की शादी हो गई। इस शादी के बाद ही हमारी किस्मत बदल गई। शादी के बाद मेरे जीजा ने मेरे बड़े भाई को ढाका बुला लिया और अपने कारखाने में नौकरी दे दी। भाई तब अच्छी कमाई करने लगा। फिर पिता भी ढाका चले गए और बहन के घर से कामकाज देखने लगे। शादी से पहले हमें पता नहीं था, लेकिन बाद में पता चला कि जीजा का ढाका में खुद का घर भी है और वो हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा अमीर है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहन की शादी हो गई और वो सुख शांति से रहने लगी। उसके साथ हमारा परिवार भी बदल गया। हम पहले जैसे गरीब न रहे। जीजा की मदद और सहयोग से बड़ा भाई और पिता सभी ढाका चले गए। घर में तब केवल मैं, माँ और दादा दादी ही रहे। तभी दादा भाई बहुत बीमार पड़ गए। जीजा ने उन्हें कई बार ढाका ले जाकर इलाज कराया, पर वे ठीक नहीं हो पाए। समय गुजरता गया और एक बार जबरदस्त वर्षा आई। बारिश इतनी तेज हुई कि चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी था। घर से निकलना मुश्किल हो गया। हमारा इलाका नदी निर्भर है, इसलिए बरसात में बहुत मछली मिलती थी। कभी कभी तो आंगन तक मछली आ जाती और हम आंगन में ही मछली पकड़ लेते। मेरे बचपन से ही मछली पकड़ने का शौक था। उम्र तब 8-9 साल के आसपास ही होगी, इसलिए बरसाती पानी में मछली पकड़ने के लिए मैं बिल जाने का फैसला कर लिया। हाथ में टॉर्च और एक छोलो लेकर कोलार भेड़का नौका का छोटा अंश पर चढ़कर निकल पड़ा। चारों तरफ पानी होने के कारण ऊंचा नीचा पहचानना कठिन था। तभी दूर कुछ तैरता हुआ दिखा। टॉर्च से देखा तो देखा, सफेद कपड़े में लिपटा कोई शरीर नाव के भीतर बैठा था। सीने में कंपकपी हुई, गला सूख गया, डर लग गया। और पास जाकर देखा तो मोमबत्ती जली हुई थी और वो सफेद कपड़े में लिपटा हुआ चीज हिल रहा था। उसी क्षण मेरा बेहोश होना, सब कुछ अंधेरा। वहां वासा खुला तो मैं हिंदू बस्ती के घर में था। चारों ओर लोग थे, मेरी माँ पास थी। बाद में पता चला कि वहां की एक वृद्ध हिंदू महिला की मौत हो चुकी थी। बाढ़ के पानी के कारण शवदाह यानी अग्नि नहीं किया जा सका था, इसलिए वे शव को शमशान घाट पर रखकर पहरा दे रहे थे। जब मैं वहां गया था, मैंने किसी इंसान को नहीं देखा, सिर्फ वो शव और उसके पास का भयानक नजारा। इस घटना के बाद मेरे अंदर एक अनजाना डर बैठ गया। रात में मैं घर से बाहर ही नहीं निकलता था, यहाँ तक कि पेशाब के लिए भी नहीं। सब कुछ घर के भीतर ही सिमट गया। मैं एक तरह का कैदी बन गया, एक कमरे का आदमी। तब माँ मुझे तरह तरह के तावीज़ देती, ये वे सब कोशिश करती रहीं, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। रात होते ही मैं चिल्ला उठता, आंख बंद करते ही वह दृश्य उभर आता। एक शव, चारों तरफ सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ। आंख बंद होते ही वह भयानक दृश्य सामने आ जाता और मैं डर से चीख पड़ता। मामा बोले, तू दोस्तों के साथ क्यों जाएगा? तू पत्नी को लेकर जा। मैंने कहा, नहीं, मैं पत्नी को लेकर नहीं जाऊंगा। रुखसाना को लेकर कहीं जाने में मुझे अच्छा नहीं लगता। असल में मुझे रुखसाना बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो काली थी, नाटी थी, बिल्कुल सुंदर नहीं थी। माँ ने सिर्फ उसके पिता की जायदाद और व्यापार के लालच में यह शादी कराई थी। रुखसाना के प्रति मेरा कोई आकर्षण नहीं था। इसलिए एक दिन मैंने रुखसाना को छोड़कर चुपचाप रंगपुर का रुख किया। जाकर एक दोस्त के घर ठहर गया। किसी को कुछ नहीं बताया, न माँ को न रुखसाना को। दोस्त के सामने रोते हुए मैंने कहा, मैं सचमुच साथी से प्यार करता था। उसके साथ ऐसा होगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। दोस्त ने पूछा, तू क्या करेगा? मैंने जवाब दिया, आज रात में साथी की कब्र देखने जाऊंगा। दोस्त के घर से साथी के घर ज्यादा दूर नहीं था। जहां उसे दफनाया गया था वो अलग जगह थी, क्योंकि उसने आत्महत्या की थी। इसलिए गांव के आम कब्रिस्तान में जगह नहीं दी गई। दोस्त मेरे साथ जाने को तैयार नहीं हुआ। बोला, तेरा मन कर रहा है तो तू अकेले जा। तो शाम ढलने के बाद मैं निकल पड़ा। लगभग आधी रात को साथी की कब्र तक पहुंचा। कब्रिस्तान पहुंचकर मैंने मोबाइल की रोशनी जलाकर धीरे धीरे साथी की कब्र की तरफ बढ़ा।
उसकी कब्र पर बैठकर मैं जोर जोर से रोने लगा। इतना रोया कि आखिरकार उसी कब्र पर लेट गया। कई लोग कहते हैं कि साथी की मौत के लिए असल में मेरी माँ ही जिम्मेदार थी। उन्होंने शायद मुझे कुछ खिला दिया था या जादू टोना किया था। असल में क्या किया था यह सिर्फ मेरी माँ ही जानती है। लेकिन आखिरी दिनों में मेरे दिल से साथी के लिए मोह खत्म हो गया था। जो प्यार, लगाव और ममता थी, सब अचानक गायब हो गई थी। साथी के लिए अब कोई खिंचाव महसूस नहीं करता था। क्यों ऐसा हुआ मैं खुद भी समझ नहीं पाया। लेकिन उसकी मौत के बाद अचानक वही खिंचाव क्यों जाग उठा, यह भी मेरे लिए रहस्य ही रहा। खैर, उस दिन कब्र के पास बैठकर रोते रोते मैं अचानक बेहोश हो गया। ठीक वहीं साथी की कब्र के पास होश खो बैठा। फजर की अजान की आवाज से मेरी चेतना लौटी। होश में आते ही मैं तुरंत दोस्त के घर लौट आया। लेकिन तब भी मुझे लग रहा था मैंने कब्रिस्तान में कुछ सपना देखा है। बाद में दिन में सोते समय सपना और भी साफ दिखा। सपने में साथी मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और कहने लगी, मैं मरी नहीं हूं। मेरे परिवार ने बेवजह मुझे यहां दफना दिया है। मैं जिंदा हूं, तो मुझे अपने साथ ले चलो। वो बिल्कुल मेरे सामने खड़ी होकर ये सब कह रही थी, जैसे ये सब हकीकत में हो रहा हो। मैं डर के मारे कांप उठा। दिन में दोस्त को बताया, देख, कब्रिस्तान जाकर मैं बेहोश हो गया था, बाद में होश आया और अब दिन के समय ऐसे सपने देख रहा हूं। दोस्त बोला, तू यहां मत रहे, तू चला जा। साथी से मुझे अलग करने के लिए ही माँ ने ऐसा किया, लेकिन मेरी माँ को कोई सजा नहीं मिली। वो आज भी बिल्कुल ठीक ठाक है। मगर अल्लाह की कैसी अजीब कुदरत, मैं कब्रिस्तान जाकर इस तरह प्रभावित हो गया कि मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। जो 2 लड़के मेरे साथ कब्र खोदने गए थे, बाद में उनसे सुना, उन्होंने भी वही चीख सुनी थी और वे तो उसी समय दौड़कर भाग आए थे, पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। लेकिन मैं वहीं खड़ा रह गया। शायद वहीं से गांव के लोग मुझे बेहोश हालत में उठाकर अस्पताल ले गए। आज भी मैं समझ नहीं पाता क्यों साथी ने मुझे सपने दिखाए, क्यों कब्र के पास बुलाकर मुझे इस तरह अपंग बना दिया। अगर मेरी माँ ने अपराध किया था तो सजा मुझे ही क्यों भुगतनी पड़े। उसके बाद मेरी दूसरी पत्नी रुखसाना भी मुझे छोड़कर चली गई, तलाक देकर चली गई। यहां तक कि मेरे बाप और माँ के नाम पर धोखाधड़ी का केस तक कर दिया। उसने कहा मेरी बीवी रहते हुए भी मुझे झूठ बोलकर दोबारा शादी कराई गई। साथी का परिवार मेरे खिलाफ कोई मुकदमा नहीं लाया, लेकिन साथी के जरिए जो अभिशाप मुझे मिला, लगता है वही मुझे जिंदगी भर झेलना होगा। आज मैं बिस्तर से उठ नहीं सकता। लेटे लेटे ही जितना बन पड़े 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ, दीन का काम करता हूँ और अक्सर आपकी जिंदगी की कहानियाँ सुनता हूँ। यही मेरे समय बिताने का सहारा है। भाई, अगर मुमकिन हो तो मेरी कहानी को लोगों तक पहुँचा दीजिए। मैं बीमार इंसान हूँ, शायद ठीक से लिख नहीं पाया। कहीं कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर दीजिए। और अगर कहीं कुछ समझ में ना आए तो इस नंबर पर संपर्क कर लीजिए। ये मेरा फ़ोन नंबर है। खुश रहिए। अस्सलाम वालेकुम। उस रात भी मैंने फिर से साथी को सपने में देखा। फिर रंगपुर छोड़कर वापस ढाका लौट आया। लेकिन ढाका आने के बाद हालात और भी बिगड़ने लगे। मैं लगभग रोज ही साथी को सपनों में देखने लगा। आंख बंद करते ही वही सामने आ जाती। सपनों में बार बार वही एक ही बात कहती, मैं मरी नहीं हूं, मैं जिंदा हूं, मुझे यहां से ले जाओ। क्यों मुझे कब्र के कमरे में लिटाया गया है? मैं तो ठीक हूं, मुझे यहां से बाहर निकालो। वो बहुत रो रो कर ये बातें कहती। धीरे धीरे मैंने ये बात अपनी माँ को बताना शुरू किया, क्योंकि अंदर ही अंदर बहुत डर लग रहा था। हालांकि मैंने माँ को ये नहीं बताया कि मैं साथी की कब्र पर गया था और वहाँ बेहोश हो गया था। बस इतना कहा, माँ, मैं हर समय साथी को सपनों में देखता हूँ। वो आकर कहती है, मैं मरी नहीं, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। यहाँ तक कि नींद में मैं बार बार बोलता हूँ, साथी मत जाओ, मैं तुम्हें ले आऊँगा। ये बातें मेरी बीवी रुखसाना भी सुन लेती। फिर वो अपने माँ बाप को जाकर बता देती। तब उनके परिवार को पता चला कि मेरी पहले भी एक शादी थी और वो पत्नी मर चुकी है। लेकिन रुखसाना के साथ मेरा दाम्पत्य बिल्कुल भी सुखी नहीं था। हर दिन डरावने सपनों, भय और बेचैनी में कटता। फिर भी किसी तरह रुखसाना के साथ जीवन चल रहा था, लेकिन मैं इसे और सह नहीं पा रहा था। हर रात वही सपना। साथी आकर कहती, मैं तो मरी नहीं, मैं जिंदा हूँ, मुझे क्यों दफना दिया गया? मुझे यहाँ से ले जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती।
ये सपने इतने असली लगते कि लगता जैसे सामने बैठकर सचमुच मुझसे बात कर रही है। लगता मानो ये ख्वाब नहीं, हकीकत है। फिर मेरी वाह मुझे अलग अलग ओझा गुनी लोगों के पास ले जाने लगी। कोई ताबीज कवच देता पर असली इलाज नहीं करता। कुमिल्ला के एक ओझा ने तो साफ साफ कह दिया, आपका बेटा बचेगा नहीं, आपने उसके साथ धोखा किया है, आप उसे बचा नहीं पाएंगी, वो मर जाएगा। कई ओझा यही कहते। मेरी माँ रोती रहती, लेकिन मैं तो हर दिन वही सपना देखता रहा। लगभग 1 साल तक हर रात साथी आकर यही कहती, मुझे मिट्टी में क्यों दबाया गया, मैं तो जिंदा हूं, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे यहां से बाहर निकालो। 1 साल तक यही सपने देखते देखते मेरा खिंचाव और बढ़ गया। इतना बढ़ गया कि रुखसाना के साथ मेरा दाम्पत्य बिल्कुल टूट गया। मैं रुखसाना को ढाका में छोड़कर गांव लौट आया। अब शहर नहीं जाता, गांव में ही रहने लगा। धीरे धीरे सपनों में डर लगना बंद हो गया, उल्टे अच्छा लगने लगा। लगता साथी मेरे पास है, मेरे साथ है। अंदर से एक अजीब सी शांति महसूस होती। एक समय मैं इतना साथी के प्रति आसक्त हो गया कि तय कर लिया मैं उसे कब्र से निकालूंगा। हमारे गांव के पास की मदरसे के कुछ हाफिज छात्रों से मैंने ये बात कही। मैंने उनसे कहा, हम कब्र खोदेंगे, मैं साथी को बाहर निकालूंगा, जरूरत पड़ी तो मैं उससे शादी भी कर लूंगा, मुझे पता है साथी जिंदा है। मैंने उन्हें समझाया, जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा, बस तुम मेरे साथ चलो। असल में तब मैं आधा पागल हो गया था, दिमाग ठीक से काम नहीं करता था। घर बाहर सबके साथ झगड़ा करता, बाप के साथ बदतमीजी करता, यहाँ तक कि अपने जीजा से भी, जो हमारे परिवार की बहुत मदद करते थे, उनके साथ भी दुर्व्यवहार करता। फिर भी जीजा कुछ नहीं कहते, बस समझ जाते कि मेरी मानसिक हालत बहुत खराब हो चुकी है, तो ये समझकर जीजा कुछ नहीं बोले। इसी तरह मैं पड़ा रहा और दिन गुजारते गए। फिर मैंने मदरसे के लड़कों से बात की, उन्हें पैसों का लालच दिया, बोला बहुत पैसा दूंगा। लालच देने के बाद वे मेरे साथ कब्रिस्तान चलने को तैयार हो गए। मैंने सोचा था कब्र खोलते ही साथी मुझे जिंदा मिलेगी। मेरे अंदर तब वो एहसास इतना गहरा था कि मुझे 100% यकीन था साथी जिंदा है। रात को हम तीनों निकल पड़े। कब्रिस्तान बहुत पुराना था, ऊपर घास उगाई थी। फिर भी हम कब्र खोदने लगे। तभी अचानक बहुत तेज चीख की आवाज सुनाई दी। वो आवाज कब्र के अंदर से आई या बाहर से, मैं नहीं जानता। आवाज सुनते ही मैं बेहोश होकर कब्र में ही गिर पड़ा। कितने दिन बेहोश रहा मालूम नहीं। जब होश आया तो देखा मैं अस्पताल में हूँ, पूरे शरीर पर पट्टियां, सिर उठाना भी मुश्किल। बाद में पता चला मेरे दोनों हाथ, दोनों पैर उल्टी दिशा से टूट गए हैं। शरीर की लगभग सारी हड्डियां टूट चुकी हैं। इलाज के लिए मेरे परिवार ने बहुत पैसा खर्च किया। पिता ने आखिरकार गांव की जमीन जायदाद तक बेच दी। करीब 20 लाख रुपए से भी ज्यादा खर्च हुआ। फिर भी मैं ठीक नहीं हो सका। अब तक बिस्तर पर पड़ा हूं, न खुद उठ बैठ सकता हूं, न बाथरूम जा सकता हूं। बिना किसी की मदद के कुछ कर नहीं सकता। आज कई साल बीत गए हैं, मैं ऐसे ही ढाका में बीमार पड़ा हूं। अगर मेरी बहन और जीजा न होते तो शायद मुझे भीख मांगनी पड़ती। सिर्फ मेरी बहन और बहनोई की वजह से ही आज हमारा परिवार किसी तरह टिका हुआ है। वे पैसे देते हैं और उन्हीं पैसों से आज भी हम खा पीकर जिंदा हैं। लेकिन मेरे मन के भीतर आज भी एक ही सवाल घूमता रहता है, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया था? क्यों मुझे उसकी कब्र के पास बुलाकर मेरी जिंदगी का इतना बड़ा नुकसान कर दिया गया? मेरी माँ आज भी ये स्वीकार नहीं करती, लेकिन लोगों से मैंने सुना है मेरी माँ ने मुझ पर ताबीज किया था, मुझ पर काला जादू किया था। साथी से मुझे अलग करने के लिए ही माँ ने ऐसा किया, लेकिन मेरी माँ को कोई सजा नहीं मिली। वो आज भी बिल्कुल ठीक ठाक है। मगर अल्लाह की कैसी अजीब कुदरत, मैं कब्रिस्तान जाकर इस तरह प्रभावित हो गया कि मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। जो 2 लड़के मेरे साथ कब्र खोदने गए थे, बाद में उनसे सुना, उन्होंने भी वही चीख सुनी थी और वे तो उसी समय दौड़कर भाग आए थे, पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। लेकिन मैं वहीं खड़ा रह गया। शायद वहीं से गांव के लोग मुझे बेहोश हालत में उठाकर अस्पताल ले गए। आज भी मैं समझ नहीं पाता क्यों साथी ने मुझे सपने दिखाए, क्यों कब्र के पास बुलाकर मुझे इस तरह अपंग बना दिया। अगर मेरी माँ ने अपराध किया था तो सजा मुझे ही क्यों भुगतनी पड़े? उसके बाद मेरी दूसरी पत्नी रुखसाना भी मुझे छोड़कर चली गई, तलाक देकर चली गई। यहां तक कि मेरे बाप और माँ के नाम पर धोखाधड़ी का केस तक कर दिया। उसने कहा मेरी बीवी रहते हुए भी मुझे झूठ बोलकर दोबारा शादी कराई गई।
साथी का परिवार मेरे खिलाफ कोई मुकदमा नहीं लाया, लेकिन साथी के जरिए जो अभिशाप मुझे मिला, लगता है वही मुझे जिंदगी भर झेलना होगा। आज मैं बिस्तर से उठ नहीं सकता। लेटे लेटे ही जितना बन पड़े 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ, दीन का काम करता हूँ और अक्सर आपकी जिंदगी की कहानियाँ सुनता हूँ। यही मेरे समय बिताने का सहारा है। भाई, अगर मुमकिन हो तो मेरी कहानी को लोगों तक पहुँचा दीजिए। मैं बीमार इंसान हूँ, शायद ठीक से लिख नहीं पाया। कहीं कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर दीजिए, और अगर कहीं कुछ समझ में ना आए तो इस नंबर पर संपर्क कर लीजिए। ये मेरा फ़ोन नंबर है। खुश रहिए। अस्सलाम वालेकुम। प्रिय मित्रों, रंगपुर के भाई हृदय की करुण जीवन गाथा को शुरू से अंत तक मेरे साथ सुनने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। आज की ये कहानी केवल एक व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, बल्कि हम सबके लिए एक सीख भी समेटे रखी है। जीवन के अपराध और अन्याय का परिणाम किसी न किसी रूप में लौटकर आता ही है। कई बार उस सजा का भार निर्दोष लोगों को भी उठाना पड़ता है। हृदय की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि इंसान की किस्मत, नियति और अदृश्य जगत की शक्तियां कितनी भयावह हो सकती हैं। शायद हम हर बात को समझा ना पाएं, पर इतना तो निश्चित है, पाप किसी को नहीं छोड़ता। मित्रों, आज के लिए यहीं विराम ले रहा हूं। आशा करता हूं कि इस सच्ची घटना से आप सभी कुछ ना कुछ शिक्षा अवश्य पाएंगे। स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपने परिवार के साथ रहें। बहुत जल्द फिर किसी नए व्यक्ति की वास्तविक जीवन की कहानी लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप सबको कहता हूं अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।